दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का माहौल कुछ बिगड़ता सा जा रहा है। देखा जा रहा है कि कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह एक दूसरे पे धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, क्षेत्रीय के नाम पे, भाषा के नाम पे एक दूसरे से बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और ये बात हिंदुस्तान में तो आ ही रही खबर कि एक दूसरे के धर्म के नाम पे उस पे एक दूसरे पे हिंसा कर रहे हैं या बुरा व्यवहार कर रहे हैं। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। पूरे दुनिया में पता चल रहा है कि जैसे जो हमारे पड़ोसी देश, उनसे हमारे सबके संबंध खराब है और वहां पर धर्म के नाम पे हिंसा हो रही है। हमारे देश में भी हो रही है, हमारे पड़ोसी और वेस्टर्न देशों में और अमेरिका वगैरह में भी देखा जा रहा है कि विदेशियों के साथ कर खास तौर से हिंदुस्तानी बुरा व्यवहार हो रहा है। वो कभी नस्ल के नाम पे हो रहा है, कभी धर्म के नाम पे हो रहा है, कभी भाषा के नाम पे हो रहा है, कभी आर्थिक कारणों की वजह से हो रहा है कि उन्हें लगता है कि वो इकोनॉमिकली इनसिक्योर है हमारी तरह से। तो कुछ अजीब सा माहौल बन रहा है और उसमें ज्यादातर भारतीय जो है उसके टारगेट। और अब नया मामला एक और आया है और वो मामला और अजीब है, क्योंकि जो मामला है वो एक टूरिस्ट का है। एक सचिन अवस्थी नाम के इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी वाइफ के साथ टूरिस्ट वीजा पे साउथ कोरिया गए, साउथ कोरिया के जीजू आइलैंड पे। और वहां को कह रहे हैं कि उसके जाते ही उसके साथ जो है ऐसा व्यवहार किया जैसे क्रिमिनल्स का व्यवहार। उसको डिटेन कर लिया और डिटेन ऑफिस में ले गए। उनको टाइम से खाना नहीं दिया, बाथरूम में भी रिस्ट्रिक्शन करी, उनको मतलब कि जैसे क्रिमिनल्स होते हैं कैदियों जैसा व्यवहार। और उनको फिर वापस जाने के लिए कह दिया और वापस जाने के लिए भी टिकट जो है इतनी महंगी मिली जिसका कोई रीजन नहीं, मतलब कि 10 गुना महंगी टिकट मिली। उन्होंने फटाफट रिटर्न टिकट ली और वापस आ गए और वो वापस चाइना गए। तो चाइना में भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ और चाइना में भी उन्होंने कहते कि उसमें चाइना वालों ने तो उनको इतना बुरा व्यवहार किया कि उनके बाथरूम तक जो जा रहे थे उस पर भी नजर रखी और खाना जो है जेल वाला खाना दिया और खाने के लिए मजबूर किया। वहां से भी फिर उन्होंने महंगी टिकट। तो कोई भी आदमी टूरिस्ट वीजा लेके अपने अच्छे दिन के लिए, कुछ अच्छा टाइम पास करने के लिए, यादों के लिए जाता है और वहां इस तरह का व्यवहार हो और जिसका कोई कारण ना हो। हम मानते हैं कि हर कंट्री को अपने एंटर करने वाले आदमी को जांच करने का हक है और उसकी एंट्री को मना करने के लिए भी हक। पर यह कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता कि एक टूरिस्ट आपके कंट्री में आए और प्रॉपर चैनल से आ रहा है, वो इमिग्रेशन काउंटर पे खड़ा है, तो अगर आपको संदिग्ध है तो उसको वापस भेज दो, पर उसके साथ व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का भी उल्लंघन है सीधा। तो ये जो है एक नया मामला हमारे सामने है। ये पता नहीं ये क्या कारण है कि हमारी विदेश नीति की कमी है या हमारा कोई व्यवहार खराब है या किस तरह से है। हमें हर तरह से इसको इंटरसेप्ट करना चाहिए कि हमारे भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। और वैसे हालांकि आज इंडियन जो MEA है उसने डायरेक्शंस दी है इंडियंस को, इंडियन टूरिस्ट को कहा है कि इन जगहों पे जाने से बचें और जाए तो एहतियात बरतें। ये आज डायरेक्शन दी है। पर फिर भी हमारे जो विदेश मंत्रालय है इसको इन सब चाइना एम्बेसी से और साउथ कोरिया इस बात को बिल्कुल उठाना चाहिए और उस पर बड़ी कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए, जिससे कि जो टूरिस्ट है वो तो वहां का रेवेन्यू जनरेट करने जा रहा है, उस कंट्री का फायदा ही करने जा रहा है। उनके साथ इस तरह का व्यवहार आगे से कतई ना हो। धन्यवाद।